शांति। आज का जो विषय है ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादाएं, उनकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है, क्यों बाबा ने ऐसे हमारे लिए नियम और मर्यादाएं बनाई हैं जो आने वाले विश्व, जो सत्युग आने वाला है, त्रेता युग आने वाला है, इवन अभी तक द्वापर और कलयुग में भी आज भी उनकी इंपॉर्टेंस है। तो आज हम समझेंगे बहुत गहराई से कि कैसे इन नियम मर्यादाओं को अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, शिव बाबा कौन है? सुप्रीम सर्जन है ना। इस समय सारी दुनिया कौन है? रोगी है। रोगी है कि नहीं है? ये दुनिया एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें हर मनुष्य रोगी है, बीमार है, मन से भी बीमार है और तन से भी बीमार है। हर एक मनुष्य को 2 बीमारी तो मन शरीर की मिली हुई है एवरेज। आज अगर देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं शरीर की, है ना, एवरेज। सर्वे किया गया था एक दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में 21 साल से ऊपर के लोगों का, तो पाया गया कि 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं शरीर की, और मन की बीमारियां लगभग 6 बीमारियां हर एक को हैं। तो आज की दुनिया में हर मनुष्य मन और तन की बीमारियों से भरपूर है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और डॉक्टर, जो दुनिया में डॉक्टर हैं वो सिर्फ शरीर के डॉक्टर हैं, मन के डॉक्टर नहीं है। शरीर का भी पूरी बीमारी जानते नहीं हैं, और बहुत सारी नई नई बीमारियां रोज आ रही हैं ना, क्योंकि तो परमात्मा एक सुप्रीम सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। अब बाबा परमात्मा, ये भगवान जिसे कहें, प्रभु कहें, वो आए हैं धरती पर। सारे इस दुनिया को क्या बनाना है? हॉस्पिटल से क्या बना देना है? बाबा ने इसको स्वर्ग बना देना है, जहाँ पर कोई भी इंसान ना मन से बीमार है ना तन से बीमार है। मन से भी सुखी है और तन से भी सुखी है। तो आज इस बात को बहुत ही हम गहराई से मन बुद्धि को एकाग्र करके, हो सके तो अपने अगले 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर दो या साइलेंस मोड में डाल दो, है ना, क्योंकि ये आपको जब भी ये टॉपिक ऐसे लग रहा हो सुपरफिशियल टॉपिक नहीं, बहुत ही गहराई से इस बात को डिस्कस करेंगे, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी करेंगे कि कैसे हमारी पूरी ये जो बाबा ने नियम बनाए हैं, जैसे डॉक्टर कहता है भाई 4 गोली लिख के देता है कि 4 गोली खाना, एक सुबह खाना, एक दोपहर, एक नाश्ते के बाद खाना, है ना, एक सुबह खाली पेट खाना, एक नाश्ते के बाद खाना, एक लंच के बाद खाना, एक डिनर के बाद खाना, है ना, और फिर 3-4 परहेज बता देता है। तो ऐसे ही जो नियम है वो गोली के समान है। वो चारों की चारों गोली, 4 नियम है, 4 मर्यादाएं हैं। तो 4 नियम 4 गोली के समान है, और 4 जो मर्यादाएं हैं वो 4 परहेज हैं। गोलियां तभी काम करेंगी जब क्या होगा? परहेज करेंगे। तो अगर परहेज हमारा ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? गोलियां काम करेंगी? आपका गला खराब हो जाए, आपको खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, और डॉक्टर कहे, आपको दवाई लिख के दे और साथ साथ कहे कि आप ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खाना, बर्फ़ नहीं खाना, है ना, गर्म के ऊपर ठंडा नहीं पीना, ठंडा नहीं खाना, और आप बदपरहेजी करते रहो, तो क्या होगा? 5 दिन की दवाई भी पूरी हो जाएगी और आपका गला भी ठीक नहीं होगा, है ना, नहीं? तो बिना परहेज के दवाई काम नहीं करती है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं इसको, इस विषय को डिस्कस करने के लिए रूहियान करते हैं। आपसे भी रूहियान करेंगे, बाबा से तो की है तभी आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा जब आया, बाबा माना शिव बाबा आया, है ना। प्रभु शब्द कहाँ से आया? प्रभु, प्रभु माना प्रभु, प्रभु, भू माना भू से परे रहने वाला। कौन? भू माना 5 तत्वों की बनी इस दुनिया से परे रहने वाला। भगवान शब्द कहाँ से आया? भगवान शब्द कहाँ से आया? उसमें 5 शब्दों से बना ना, भा, भूमि, गा, गगन, वह, वायु, आ, आग, न, नीर। माना 5 तत्वों, जो 5 तत्वों के बंधन से परे है।
हम सब आत्माएं, हम सब मनुष्य आत्मा इस 5 तत्वों के बंधन में है, 5 तत्वों से बने शरीर के बंधन में है, और 5 तत्वों से बने संसार के बंधन में भी हैं। संबंधों के बंधन में है, संपर्क के बंधन में है, पदार्थों के बंधन में है, इस जो देहभान है इसके स्वभाव संस्कार के बंधन में है। कि तो एक सिर्फ एक आत्मा ऐसी आत्मा है जो सुप्रीम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है, वो इस देह और देह की दुनिया के बंधन के परे है, वो इसके वश में नहीं है, जन्म मरण से अलग है। इसलिए कोई देहधारी भगवान नहीं हो सकता। जब वो निराकार भगवान, निराकार शिव बाबा जब धरती पर आता है ब्रह्मा के तन में, और तब आकर के हमको क्या करता है, मनुष्य से क्या बनाता है, मनुष्य से ब्राह्मण बना देता है। मनुष्य माना मन के वश में। मनुष्य शब्द कहाँ से आया है? मन उष्य, मन के वश में, मन के बंधन में, है ना। मन किसके बंधन में? देह के बंधन में। मन में क्या मन में क्या है? मन 5 कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड है। आंखों से क्या देखते हैं? देह को देखते हैं, देह के संबंध संपर्क को देखते हैं, देह के पदार्थों को, मकान को, बिल्डिंग को, जायदाद को, पैसे को संबंध देखते हैं ना। और जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये देहभान के स्वभाव है, नेचर है देहभान का। जैसे पानी का गुण क्या, ठंडक है ना, ऐसे ही देह का गुण ही काम विकार है। काम विकार में देह की दृष्टि, देहभान से देखना, किसी को देहभान से देखना ही काम विकार है। क्रोध देहभान का नेचर है, लोभ मोह अहंकार, है ना। ये जो ये जो 5 विकार है, ये देहभान का नेचर है। और फिर देहभान के संस्कार कौन से हैं? आलस्य, अलबेलापन, ऐसे कुछ आदतें हैं। संस्कार में आदतें, दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखते रहना, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, ये 10 बातें मुख्य जो हैं देहभान के संस्कार हैं, आदतें हैं। तो इसके वश में जो है ना, वो उसको बोलते हैं मनुष्य। ये चारों चीज़ें हद है, देह की भी हद है, देहभान की भी हद है, देह के संबंध संपर्क की भी हद है, देह के पदार्थ की भी हद है। हद माना जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, है ना। और बेहद नहीं, आज की मुरली में था ना, बाबा हमें क्या बनाता है, वो दुनिया में हद के सन्यासी होते हैं। हम कौन से हैं? हम बेहद के सन्यासी हैं, है ना। तो बाबा हमें बेहद में ले जाता है। ब्राह्मण माना क्या? ब्राह् माना बेहद, ब्राह् माना बेहद, विशाल। जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा माना ब्रहा माना बेहद, बेहद की माँ, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं की माँ। शिव बाबा सभी मनुष्य आत्मा का बाप, और ब्रह्मा कौन? सारे विश्व के मनुष्य आत्माओं की माँ। पहला मनुष्य, पहला मन, पहला मनुष्य, है ना, न्यू मैन, है ना, फर्स्ट मैन, तो ब्रह्मा। और हम उसके बच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का शब्द का मतलब भी क्या हुआ? ब्राह्मण बेहद। ब्राह्मण माना जो अपने, जिनके पास जिनको बेहद की बुद्धि मिली है। क्या मिला है? जिनकी बुद्धि में बेहद है, और वो उसका अपने मन को भी बेहद में ले जा रहे हैं। ब्राह्मण बेहद की बुद्धि को यूज करके जो दिन रात अपने मन को बेहद में ले जाए। बेहद क्या चीज़ है? बेहद क्या है? बेहद 4 बातें बेहद हैं। जैसे 4 बातें हद में है ना, ऐसे 4 बातें बेहद का मतलब क्या है? जो सत्य है। सत्य माने जो कभी खत्म होने वाला नहीं है ना, जिसका अविनाशी है, एटर्नल है, सदाई है, वो न जन्म मरण से परे है। आत्मा कैसे? हद है, बेहद है। बेहद जन्म मरण से परे है ना, 1 सेकंड में कहाँ, 1 सेकंड में कहाँ, है ना। तो बेहद है, अति सूक्ष्म है, इसको देख भी नहीं सकते हम। तो बेहद है, अनलिमिटेड है। परमात्मा हद है, बेहद है, बेहद। फिर आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है? हद है, बेहद है। मनुष्यों का संबंध आपस में कैसा है? हद है ना, 1 या 2 संबंध हो सकते हैं। क्योंकि तो भगवान से हमारा संबंध हमारा सर्व संबंधी है। उससे हमारे संबंध सब संबंध हैं, और सब जगह हैं, और हर समय है। किसी समय आधी रात को, किसी समय दुनिया के हर कोने में, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, कहीं भी आप हैं, हर समय हर जगह उसके संबंध हमारे साथ हैं। और फिर ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा भी बेहद है। इसका कोई अंत नहीं है। बना बनाया ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है।
ड्रामा कब बना इसका पता नहीं, और किंतु हर 5,000 साल के बाद हूबहू रिपीट होता है। और इसमें कर्म बेहद है, कोई भी कर्म माफ नहीं होता है। आपने जो एक बार कर्म कर दिया वो कभी माफ नहीं हो सकता। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा, ये ज्ञान हमें मिला है, बाबा ने जो हमें जो भरा था ना हमारे अंदर, ये ज्ञान, ये समझ, ज्ञान मैंने सत्य की समझ दी है। उस सत्य, परम सत्य बाप ने आकर के हमको सत्य की समझ दी है। हमारी बुद्धि में ये ABCD डाल दिया है। ABCD माना A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो ब्राह्मण का अर्थ है जो इसमें सारा दिन उसकी बुद्धि में ABCD भरा रहे, ये ज्ञान भरा रहे। ये बाबा की मुरली है, सारा दिन बजती रहे अंदर, दिन रात ये लगन, ये मुरली अनंत नाद अंदर बजता रहे। जैसे आज की मुरली हमने सुनी, तो हम कौन है? बाबा हमें क्या बनाने के लिए आया है? बगले से हंस बनाने आया है। हंस माना संपूर्ण निर्विकारी। लक्ष्मी नारायण क्या है? हंस है ना। हमें क्या बनना है? पहले क्या थे हम? बगले थे। अभी क्या बनना है? हंस, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो बाबा जैसे अब सारा दिन बजते ही रहना चाहिए था, मुझे क्या बनना है? मुझे हंस बनना है ना, मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो सारा दिन बजनी चाहिए ना मुरली। तो ये जिसकी बुद्धि में सारा दिन ये बजता रहे वो ब्राह्मण है। अब हम देखते हैं कि ये जो अब जो ब्राह्मण जो अब कर रहे हैं, जो बाबा हमें सिखा रहा है, बाबा जो हमें नियम मर्यादा सिखा रहा है अभी, ये नियम मर्यादाएं सारे कल्प में आने वाली दुनिया के लिए एक नई जीवन शैली है, एक नया लाइफस्टाइल सिखा रहा है बाबा। हमारे जो अंदर हार्मोन्स हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में दोनों ब्रेन है ना, हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है और राइट ब्रेन हमारा इमोशनल ब्रेन है, क्रिएटिव ब्रेन है। भाइयों में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है मेल्स में, और बहनों में राइट ब्रेन डोमिनेंट होती है। इसलिए बहनें क्या होती, ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, और भाई लोग कैसे होते हैं? ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल माना एक सेब ऊपर से गिरा, पेड़ से टूटा, कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा? कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना। तो ये तो लॉजिकल ब्रेन कहता है, ये वाला ब्रेन। और ये वाला ब्रेन क्या कहता है? ऊपर भी जा सकता है ना। इसलिए बहनें क्या सोचती है? बहनें ऐसी बातें सोचती है जो मतलब भाई सोच नहीं सकते हैं अधिकतर ना। वो क्रिएटिविटी ना, क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है, इमोशनल, इसलिए उनको ज़्यादा, वो भावुक ज़्यादा होती हैं, और भाई लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं। इसलिए बहनें रोती ज़्यादा हैं और भाई गुस्सा ज़्यादा करते हैं दुनिया में। किंतु जो फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों में राइट और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस होता है, इक्वल होता है। देवताओं में भी हमें दोनों का बैलेंस होता है। इसलिए जितना हम मेडिटेशन करेंगे, जितना राजयोग मेडिटेशन करेंगे, भाई लोग अगर राजयोग का मेडिटेशन करते हैं, उनका राइट ब्रेन भी डेवलप होने लगता है, तो उसमें ज्ञानयुक्त भावना हो जाती है। खाली ज्ञान नहीं, ज्ञानयुक्त भावना। और बहनें भी जब अच्छे से मेडिटेशन करती हैं, उनका राइट लेफ्ट ब्रेन डेवलप होने लगता है, तो राइट और लेफ्ट का बैलेंस हो जाता है। तो उनके अंदर भी क्या जाता है? भावना, खाली भावना नहीं रहती, क्या बन जाता है? ज्ञानयुक्त भावना बन जाती है। दोनों का जीवन में बैलेंस हो जाता है। और जब राइट और लेफ्ट ब्रेन इक्वल हो जाता है, तो हम फरिश्ते बन जाते हैं, एंजल बन जाते हैं। फिर फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, मनुष्य से ब्राह्मण तो बने। ये चेक करना है कि सचमुच में ब्राह्मण बना कि नहीं बना। अगर अभी भी मेरी बुद्धि हद में जा रही है, देह में जा रही है, देह के संबंधों में जा रही है, देह के संपर्क में जा रही है, देह के पदार्थों में, ये खा लूँ, ये देख लूँ, ये ऐसा कर लूँ, वहाँ चला जाऊँ, उससे मिलूँ, इससे मिलूँ, है ना। देह के स्वभाव, अभी भी हम क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, मोह करते हैं। किसी देहधारी की तरफ दृष्टि जाती है, किसी की देहधारी के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका कल की मुरली थी ना, कल की थी, परसों की थी। किसी की बात अच्छी लगती है, किसी का शरीर अच्छा लगता है ना। था ना बाबा की परसों की मुरली में था ना। तो ये क्या है? फिर हम कभी सही ढंग के ब्राह्मण नहीं है हमारे, हम अशरीरी बन ही नहीं सकते, हम बाप को सही ढंग से याद कर ही नहीं सकते, हमारे विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो उस समय हम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण माना ही सारा दिन ज्ञान के मनन चिंतन मंथन सिमरण में रहने वाले। तो अब हम ब्राह्मण बन गए,
अब ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बने? अब ब्राह्मण और फरिश्ते में क्या फर्क है? हमारी बुद्धि जो बाबा ने दी है उसमें ज्ञान भर दिया। इस ज्ञान से दिन रात मनन चिंतन करके इस बुद्धि को पहले भरपूर करें, ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाए। बाबा कितने साल की मुरलियां, 1969 से लेके 2014 तक की मुरलियां जो हैं, अव्यक्त मुरलियां, कितने साल की मुरलियां, 14 के बल्कि 16 तक भी चली हैं, पर 2014 तक तो अच्छी से मुरलियां चली हैं। डिटेल में बाबा ने है कि बात समझाई है हमें। और वो इतने साल की मुरलियां, अव्यक्त मुरलियां, इतना बड़ा कोर्स है हमारा। और फिर जो साकार मुरलियां, इसमें से एक एक मुरली, बाबा की एक एक मुरली हमारा कोर्स है, हमारी पढ़ाई का कोर्स है। एक एक मुरली की एक एक लाइन, एक एक महावाक्य है, चाहे अव्यक्त हो चाहे साकार हो, उसका स्वरूप बनना है। क्योंकि मुरली के एक एक महावाक्य में बहुत सारे राज समाये हैं, बहुत सारे उसमें गुह्यता है, मतलब गहराई है, उसमें बहुत सारे रहस्य समाये हुए हैं। और एक एक मुरली का महावाक्य अमूल्य है। तो ये बहुत गहराई से हमको समझना है कि हमारा कोर्स है। तो अब बुद्धि में भी ज्ञान आ गया, पहले तो बुद्धि को हम भरपूर बनाएं, दिन रात बाबा की मुरली का मनन चिंतन करें। और फिर इस जीवन में मन को अब हमें क्या बनाना है? पहले बुद्धि को हम पावन सत्व प्रधान बना दें। सत्व प्रधान शब्द है ना, सत्व माना सात, प्रधान माना भरपूर, माना सातों गुणों से भरपूर। पहले हम बुद्धि को इस ज्ञान के द्वारा, बुद्धि को सत्य की समझ के द्वारा इस बुद्धि को हम भरपूर कर दें। सात गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, पहला ज्ञान क्या है? पहला है गुण सत्य की समझ, ज्ञान। फिर पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियां। इनसे हमारी बुद्धि भरपूर रहे, पुर रहे, एकदम से भरपूर रहे। और फरिश्ता कैसे बनेंगे? अब फरिश्ता बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो मन है, मन में चार बातें हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। अपनी हर स्मृति को हम बदल दें, जो उसको भी बेहद में ले जाएं। अभी हमारा मन क्या है? हद में है। बुद्धि में ज्ञान आया है, किंतु मन में क्या भरा हुआ है? अभी भी क्या भरा हुआ है? देह भरी हुई है, देह भान भरा हुआ है, देह के संबंध संपर्क भरे हुए हैं, देह के पदार्थ भरे हुए हैं, देह के स्वभाव भरा हुआ है, देह के संस्कार भरे हुए। अब हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने सत्य की समझ दी, अब हर विचार, हमारा हर विचार, हर सेकंड, हर संकल्प, हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध संपर्क इसके आधार पे हो जो बाबा ने हमें सत्य की समझ दी है। उसके आधार पे जब हम अपने संकल्पों को बदलेंगे, संकल्पों को गहराई जब जाएंगे, तो हमारी भावना परिवर्तन होगी। संकल्प और भावना में क्या फर्क है? कोई भी संकल्प जब हम गहराई से करते हैं, दिल से करते हैं, बार बार करते हैं, तो क्या होता है? वो भावना में परिवर्तन हो जाता है। और जब भावना बन जाती है तो उससे वाइब्रेशन निकलते, दूर दूर तक वाइब्रेशन निकलते हैं। और जब उसी भावना में हम रहने लगते हैं दिन रात, मैं और मेरा बाबा, बाबा की श्रीमत पे चलने लगते हैं लगातार, तो फिर हमारे वो वृत्ति बन जाती है, सर्कल बन जाता है। हम उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, हमारे वही विचार चलते रहते हैं। जैसे बाबा ने कोई दुनिया में 1000 कहे, तुम तो ये शरीर हो, तुम तो ये, हम मानेंगे क्या? कि हमारे अंदर सारा दिन रात वही लगन लगी हुई, मैं आत्मा, मुझे अब पावन बनना है, मुझे सत्व प्रधान बनना है, मुझे बाप के साथ घर जाना है ना, मुझे हंस बनना है, मुझे बगलानी बनना है, मुझे गंद नहीं खाना है ना। एकदम ऐसे जैसे आज का था स्लोगन था बाबा का, है ना। कैसे सच्चा योगी कौन है? जिसके साथ संपर्क से क्या बन जाए, दूसरे भी, उनका भी योग लग जाए। मुझे ऐसा योगी बनना है ना। आज का वरदान था, है ना, अंदर बसता रहे दिन रात। बाकी दुनिया की बात में मेरे को टेंशन नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो ऐसे कोई करना करे, वो तो आपस में लड़ेंगे बनेंगे तो सभी ना, कि तो मुझे क्या करना है। सब जगह अशांति, सब जगह विनाश हो रहा है, मुझे सबको शांति देनी है। तो मेरा वो वृत्ति मेरी बन जाए, आत्मिक वृत्ति, रूहानी वृत्ति बन जाए, ऐसी वृत्ति। क्योंकि मैं सारा दिन आत्मा के संकल्प करूँ, ABCD के संकल्प करूँ, तो क्या होगा?
मेरी एटीट्यूड ये बन जाएगा, मेरी दृष्टिकोण ये बन जाएगा। फिर मेरी वृत्ति बनेगी तो दृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलेगी तो वायुमंडल बदल जाएगा। फिर वायुमंडल के इसके अंदर मैं कह रहा कि जो भी कर्म करूँगा वो मेरे नए स्पिरिचुअल इंप्रेशन बन जाएंगे, स्पिरिचुअल आस्थाएं बन जाएगी। लगेगा बाबा मेरे साथ है। हर एक एक संबंध का हम अनुभव करेंगे बाबा के साथ तो बाबा लगेगा बाबा मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है। फिर नए संस्कार बनेंगे। तो ऐसे जब हम करेंगे अपने मन को, ब्राह्मण और फरिश्ते में क्या फर्क है? ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि बेहद की बन जाए, 100%, जिसकी बुद्धि सातों गुणों से भरपूर हो जाए। और फिर मन, जिसका मन भी पावन सतोप्रधान बन जाए, क्योंकि मन में ही सारे पाप की भरे हुए हैं। जो 63 जन्म में पाप किए ना, 3 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड अभी जो चल रहा है वो कॉन्शियस माइंड है। जो पीछे जो पाप कर्म हो गए इस जन्म में वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। मैंने आज अब तक के इस जन्म में अब तक के जो भी पाप किए हैं, जो भी गलत किए हैं, विकारों के वश कर्म किए हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में गए, अवचेतन मन में गए। पिछले जन्म के जो पाप कर्म है 62 जन्मों के, वो जो पाप कर्म अनकॉन्शियस माइंड में गए, वो अनकॉन्शियस माइंड में गए। अब मुझे 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश करने हैं। मेरा मन भटकता क्यों है? मेरा मन बेचैन क्यों होता है? क्योंकि वो पाप कर्म जब तक विनाश नहीं करेंगे हम, तब तक मेरा मन क्या होगा? चंचल होगा, चित्त चंचल रहेगा, बेचैन रहेगा, है ना। सबकॉन्शियस माइंड को चित्त कहते हैं। तब तक मेरा चित्त बेचैन रहेगा, है ना, चंचल रहेगा, एकाग्र नहीं हो पाएगा, अशांत रहेगा। और तो इस जन्म के पहले जब मेरे कर्म सुधर जाएंगे, मेरी सोच सुधर जाएगी, मेरी वृत्ति सुधर जाएगी, तो मेरे क्या होगा? मेरा सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगा। पहले सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। अभी सबकॉन्शियस नींद क्यों नहीं आती? सपने ज़्यादा क्यों आते हैं? खराब अभी सपने ज्ञान में चलते हैं, आपको 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, फिर भी सपने क्यों आते हैं? लेटते ही सपने कैसे आने शुरू होते हैं? फरिश्तों के सपने आते हैं, देवता स्वप्न में आते हैं। कौन स्वप्न में आता है? वही पुरानी बातें जो पाप की है ना, वही स्वप्न में आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस माइंड चालू हो जाता है। इससे नींद फ्रेश से, नींद में फ्रेश नहीं होते हैं। नींद आने के बाद भी अमृत वेला भी नींद आ रही होती है, नहीं आ रही होती है। अमृत वेला करके लगता है फिर सो जाओ। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि हम फ्रेश नहीं होते। मुरली में भी सोते रहते हैं। क्यों सोते रहते हैं? सामने वाले जो मुरली सुनाते हैं उनसे पूछ के देखो, आप भी मुरली सुनाते हो टीचर बहने, देखते हो ना क्लास में रोज, कितने लोग सो जाते हैं मुरली में। कितना भी जगाओ फिर भी क्या करते हैं? क्योंकि नींद गहरी नहीं आती ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है ना, फ्रेश होते ही नहीं हम। तो सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करना है ना, खत्म करना है। वो सारे विक्रम इस जन्म के खत्म हो जाएंगे, फिर पिछले जन्मों के विक्रम 1 by 1 खत्म होने लगते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तीनों माइंड में जब सारे 63 के विक्रम विनाश हो जाते हैं तो हम फरिश्ता बन जाते हैं। हमारा मन, पूरा मन पावन सतोप्रधान बन जाता है। तो ब्राह्मण से फरिश्ता क्या कर, हमें क्या होमवर्क मिला है? अपने इस बेहद के ज्ञान को, बेहद की समझ को यूज करके क्या करना है हमको? क्या करना है? अपने मन को, अपनी संकल्पों को, अपनी भावनाओं को, अपने वृत्ति को, दृष्टि को और स्मृति को, मतलब उसमें हमारे इंप्रेशंस को, हमारी आस्थाओं को, बिलीफ सिस्टम को और अपने संस्कारों को हमें क्या बनाना है? पावन सतोप्रधान। तो हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। और जब हमारे संस्कार जब बन जाएंगे, संस्कार 3 चीजें ना आत्मा के पास, बुद्धि, मन, संस्कार, जब तीनों चीजें हमारी पावन सतोप्रधान बन जाएंगी तो क्या हो जाएगा? फिर देवता बन जाएंगे। तो 3 चीजें हैं हमारे पास। एक मनुष्य के पास 3 चीजें हैं, बुद्धि, मन, संस्कार। बुद्धि को पावन बनाया तो हम क्या बन गए? ब्राह्मण। संपूर्ण पावन सतोप्रधान ब्राह्मण बन गए, संपूर्ण ब्राह्मण अवस्था हमारी आ गई।
और हमने मन को पावन सत्व प्रधान बनाया तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। और जब हम अपने संस्कारों को भी पावन सत्व प्रधान बना देंगे, विष्णु। विष्णु माना जिस प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना हो, विष का एक अणु भी ना हो, मतलब एक विष का अंश भी ना हो। विष माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनका अंश। आलस, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदला लेने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, डरना, प्रेशर में रहना, हमेशा टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये भी काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, जैसे मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, कंपटीशन करना, कंपैरिजन करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये क्या है? इन 5 विकारों के अंश हैं। इन अंश का नामो निशान ना रहे हमारे अंदर, हमारी आदतें ऐसी बदल जाएं, एकदम हमेशा शांति, धीरज, रूहानियत, है ना, ऐसा सदाई अलर्ट, एक्यूरेट, है ना, गुणग्राही, रहमदिली, निश्चय, विश्वास, निश्चिंत अवस्था, बेफिक्र अवस्था ना, निर्भयता हो, धैर्यता हो, विश्व कल्याणकारी का सबके प्रति भाव हो, तो वो ऐसा जब बन जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? विष्णु वंशी बन जाएंगे ना, राइट? तो इस तरह से हमारा कार्य, ये हमारा होमवर्क है, ये बाबा ने जो हमें दिया। अब ऐसा बनने के लिए हम क्या करें? बाबा ने कुछ नियम और मर्यादाएं बनाई। हम ब्राह्मण कुछ नियम मर्यादाओं को एक्यूरेट फॉलो करेंगे तो हम फरिश्ता बन जाएंगे, सो देवता बन जाएंगे। अब पहला नियम कौन सा है? सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, पावरफुल अमृत वेला। सच्चे ब्राह्मण की पहली निशानी क्या है? ये नियम है, 4 नियम है। पहले नियम बोल देता हूं मैं और फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और 4 मर्यादाएं हैं। पहले मैं नियम और मर्यादाएं बोल देता हूं, उसके बाद फिर हम उस पर गहराई से एक बात को समझेंगे। पहला नियम जो है पावरफुल अमृत वेला। दूसरा नियम है मुरली। मुरली क्लास में, है ना, क्लास में जाकर के बैठ के सुनना, ऐसे नहीं कि मोबाइल पे नहीं, टीवी पे नहीं, क्लास में जाके बैठ के सुनना। और क्लास में बैठ के भी सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाके बैठ के सुनना। कहां पर बैठ के सुनना? किसकी मुरली है? बाबा की मुरली कि बहन जी की मुरली है? बाबा की मुरली है ना, दीदी दादी की मुरली नहीं है। शिव बाबा के महावाक्य ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कहां पर बैठा है? ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? सूक्ष्म वतन में ना। शिव बाबा हमसे कितनी दूर है? बाप दादा कितनी दूर है हमसे? कितने किलोमीटर दूर है? कितने किलोमीटर दूर है? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। कितनी दूर है? सिर्फ सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे? सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे बताओ? सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। सोचा और पहुंचा, है ना। अपनी बुद्धि और मन, बुद्धि और मन, ये जो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां ना, बुद्धि, मन, संस्कार। अगर बुद्धि, मन, संस्कार तीनों में हद भरा हुआ है, हद माना देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, तो ये जो ड्रेस है ना हमारी, ये काली है, दाग वाली, दागदार है, क्योंकि पाप भरे हुए हैं। अगर मेरी बुद्धि में बाबा आ गया, ज्ञान आ गया, मन को मैंने पावन सत्व प्रधान बना लिया और संस्कार में अपनी आदतें बदल रहा हूं, अब बाबा की श्रीमत के अनुसार मैं चल रहा हूं, तो मेरा बुद्धि भी स्वच्छ हो गई, मन भी स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया, और संस्कार भी, मैं उसका प्रोसेस में हूं। तो मेरी चमकीली ड्रेस हो गई। कैसी ड्रेस हो गई? लाइट की ड्रेस। तो सूक्ष्म शरीर क्या हुआ? क्या हुआ? पावन सत्व प्रधान बुद्धि और मन, जो मन को पावन सत्व प्रधान बनाने में लगा हुआ है, जिसका मन पवित्र होता जा रहा है, तो मेरी ड्रेस कैसी होती जा रही है? लाइट की ड्रेस बनती जा रही है। मेरा सूक्ष्म शरीर लाइट का बनता जा रहा है। और ये मन बुद्धि, पवित्र मन बुद्धि को लेकर के ये सूक्ष्म, हम बाबा के बाप दादा कौन? सूक्ष्म वतन। क्या सूक्ष्म वतन माना? सूक्ष्म वतन माना ब्रह्मा बाबा ने ऐसा पुरुषार्थ किया। जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला, सत्य की समझ मिली, जब शिव बाबा उनके दिल में आके बैठ गया, उसकी बुद्धि में आके बैठ गया। शिव बाबा कहाँ आके बैठा? किस में आके बैठा?
जो आत्मा का दिल है, बुद्धि है ना, आत्मा का दिल में आके जब बैठ गया तो उसको बाबा ने 100% फॉलो किया। शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने 100% आज्ञाकारी, वफादारी, आज्ञाकारी माना सदा, पहली आज्ञा बाबा कौन सी, सदा पवित्र भव, सदा योगी, निरंतर योगी भव। तो बाबा मन बुद्धि से एकदम पवित्र बन गया, बुद्धि तो थी, मन से भी पवित्र बन गया, सब कुछ छोड़ दिया, देह दे के संबंध संपर्क दे के पदार्थ दे के स्वभाव संस्कार सब छोड़ दिए एकदम से, धक से छोड़ दिए और निरंतर योगी बन गया। बस बाबा से एकदम, बाबा मेरा तो एक शिव बाबा, बस बाबा से कनेक्शन। वफादारी माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदारी माना जो कुछ भी हुआ सच्चाई से, एक एक संकल्प भी, एक एक बोल भी, एक एक कर्म भी, एक एक संबंध संपर्क भी, कोई समय भी, श्वास भी, संकल्प, हर चीज, एक एक पैसा भी खर्च करना तो बाबा से, सब कुछ बाबा को हिसाब किताब बताया, सच्चा सच्चा बताया। ईमानदारी, उसमें हर चीज में ईमानदारी रखी, संकल्पों में भी ईमानदारी रखी, जो बाबा ने कहा वो किया। कभी ये नहीं कहा मैं करूं, नहीं, उसके लिए संदेशी को भेजा, जाओ पूछ के आओ बाबा क्या कहते हैं। छोटे छोटे काम के लिए बाबा संदेशी को ऊपर भेजा। हालांकि बाबा खुद भी अनुभव से कह सकते थे नहीं, पर बाबा ने हर बात करके दिखाई ना। तो बाबा ने 100% आज्ञाकारिता, वफादारी, ईमानदारी, फरमाबरदारी के बना के अपने मन को क्या बना लिया, पावन सतोप्रधान बना लिया। और संस्कारों को 33 साल में पावन सतोप्रधान बना लिया। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, माँ बाप की कहाँ रहते हैं, दिल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, माँ बाप की दिल में रहते, नहीं रहते, तो माँ बाप की दिल में रहते हैं ना। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की आज्ञाकारी अपने बाबा की श्रीमत पर कभी बाबा ने मनमत परमत सुनी नहीं किसी की, किसी भी देहधारी की, किसी ने कुछ भी कहा परवाह नहीं की। हमेशा 100% शिव बाबा की श्रीमत पे चले, जो बाबा ने कहा वही सत्य है, बस कभी किसी बात की चिंता नहीं की, है ना। हमेशा बच्चों के गुण देखे, सबसे गुण लिए, है ना, रहमदिली रखी, कोई कैसा भी है, किसने कुछ भी किया, परवाह नहीं की बाबा ने कहा, है ना। तो ऐसी बाबा ने रहमदिली दिखाई ना। तो निश्चय विश्वास से भरपूर रहा बाबा, है ना। तो ऐसा बाबा ने ऐसा करके दिखाया प्रैक्टिकली। तो बाबा नंबर 1 बच्चा बन गया ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा के दिल में जाके बैठ गया। अब ब्रह्मा बाबा की दिल कैसी बन गई थी, तो ब्रह्मा बाबा कौन, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा कौन, जिसकी बुद्धि भी पावन सत्व प्रधान, जिसका मन भी पावन सत्व प्रधान, और जिसका संस्कार भी पावन सत्व प्रधान। ऐसी ही बॉडी, लाइट, जैसे उनका शरीर स्थूल शरीर था, ऐसा ही शरीर बुद्धि मन संस्कार से बना हुआ। और उनकी दिल कैसी थी, सच्ची और साफ। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन, सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो शिव बाबा कहाँ के बैठ गया, सच्चे दिल पर साहेब राजी। उसके दिल में आके कौन बैठ गया, ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा। कौन बन गया, बाप दादा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, शिव बाबा के दिल में ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के दिल में कौन, शिव बाबा। ये क्या बन गया, बाप दादा, है ना। यही सूक्ष्म वतन बन गया, है ना। ये क्या बन गया, ये सूक्ष्म वतन बन गया। तो जब मैंने बाबा की श्रीमत पे मैं भी अगर आज्ञाकारी बनता हूँ, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनता हूँ, बाबा ने जो नियम मर्यादाएं बाबा ने हमें दी, अगर उसको एक्यूरेट फॉलो करते हैं, तो हम क्या बन जाएंगे, हम भी, हमारी बुद्धि स्वच्छ हो गई, मन भी पवित्र हो गया, और संस्कार हम बना रहे हैं, प्रोसेस में है। तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बाप दादा की गोद में पहुँच जाएंगे, है ना, नहीं पहुँच जाएंगे। कौन जान सकता है, उसकी गोद में कौन जा सकता है, सूक्ष्म वतन में कौन जा सकता है, सूक्ष्म वतनवासी कौन बन सकता है, जो बाप दादा का क्या होगा, शिव बाबा को बुद्धि में रखे और क्या करे, शिव बाबा को सदा बुद्धि में रखे, और बीच में, और किसी भी संबंध के बीच में, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी लौकिक अलौकिक देहधारी हो, बीच में ब्रह्मा बाबा को रखे, ब्रह्मा बाबा के थ्रू देखे, ब्रह्मा बाबा के थ्रू बात करें, फॉलो फादर, है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने एक्यूरेट करके बताया, नहीं किया। तो ऐसे जो बाप दादा को बीच में रखता है,
किसी भी देहधारी से संबंध संपर्क में आने से पहले, कर्म करने से पहले, बीच में हमेशा रखता है। इवन अपनी देह और आत्मा और देह के बीच में, अपनी देह के बीच में भी बाप दादा को रखता है। तो वो व्यक्ति फॉलो सही ढंग से बाबा की श्रीमत पर चल रहा है। तो मेरी बुद्धि मन भी पावन सत्वप्रधान बनता जा रहा है। अगर मैं ऐसा आज्ञाकारी, ऐसा वफादार, ऐसा ईमानदार, ऐसा फरमानबरदार हूँ या हूँ, मैं ऐसी मेरा पुरुषार्थ है, तो मैं हर सेकंड में, हर समय कहाँ जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। हमें विजुलाइज नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना है, प्रैक्टिकली जीना है इस ज्ञान को। बाबा की एक मुरली की जो पॉइंट है ना, महावाक्य, उसका स्वरूप बनना है, उसको अनुभव करना है। यही राजयोग मेडिटेशन है। तो बाबा ने बताया पहले 4 नियम। पहला, पावरफुल अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी पावरफुल अमृत वेला मिस नहीं करे। अमृत वेला हो, पावरफुल हो, ऐसे नहीं खाली बैठे और आधा टाइम सोए और आधा टाइम लड़ाई युद्ध करते रहे, नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा नियम है मुरली, जो रोज क्लास में बैठ के बाकायदा बस बाबा के साथ में कागज पेंसिल लेके, और मतलब बस नियम ऐसे बढ़िया, जैसे आशिक माशुक होता है ना, ऐसे इस टाइप से मुरली सुने। एक एक लाइन बाबा की याद हो जाए मुरली की, एक एक लाइन, एक एक महावाक्य अंदर छप जाए और सारा दिन बजती रहे अंदर। तीसरा जो नियम है वो अटेंशन। सारा दिन जो बस यही लगन लगी रहे, बाबा ने आज जो कहा मुझे ऐसा बनना है, मुझे तो हंस बनना है, मुझे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मुझे तो सारे बातें छोड़ के बस बाबा को याद करना है, अपने विक्रम विनाश करने, सारा कचरा बाहर निकालना है। था ना आज की मुरली में? सारी बातें छोड़ के एक साइड में कर देनी है, कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ मुझे एक ही लगन है, बस खाना पीना मिल रहा है, रोटी सब्जी मिल रही है, मेरे पे इतने पैसे तो हैं, मैं रोटी सब्जी खा सकूं, और मुझे और कुछ चाहिए नहीं। पता नहीं कब विनाश हो जाए, कब बम गिर जाए, कब क्या हो जाए। बम की भी छोड़ो, कभी हमारा हार्ट बंद हो जाए, खाना खाते खाते खाना सांस की नाली में चला जाए, पानी सांस की नाली में चला जाए, कभी सड़क पे जाके जाते जाते एक्सीडेंट हो जाए, क्या पता, कब भरोसा है? भरोसा है क्या? अपने शरीर का भरोसा है क्या? विनाश की हम क्यों परवाह करें, कब होगा कब नहीं होगा, है ना? तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी लगन लग जाए। अटेंशन, बाबा ने जो कहा सिर्फ सुनना है, मुझे बाबा की बात याद रखनी है, दुनिया वालों ने क्या कहा मुझे परवाह नहीं। क्या ख्याल है? अभी मुरली भूल जाती है, बाकी दुनिया की बातें याद रहती हैं, है ना? मुरली नहीं भूले, बाबा ने क्या कहा नहीं, वरदान नहीं भूले, स्लोगन नहीं भूले, कि तू सारा दिन, और मुझे ये बनना है सारा दिन उस मुरली का। अटेंशन में 4 स्टेप हैं, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन। मनन माना रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। बाबा क्या कहता है मुरली में? योग की विधि क्या है? बाबा के एक मुरली के महावाक्य को रिवाइज करो और रियलाइज करो। एक एक महावाक्य को अंदर अनुभव करो। 10 बार उसको अंदर मन में रिवाइज करो ना, अंदर से 10 निकलना शुरू हो जाएगा महावाक्य में से। जैसे आज की मुरली ले लो, आज की मुरली में मैं जैसे पढ़ रहा था, सुबह पढ़ी, फिर बाद में पढ़ी, फिर बाद में पढ़ी, है ना, 5-6 बार तो पढ़ ली, 10 बार कितनी बार तो मैंने इसमें देख लिया, एक एक लाइन को इसके रस में गया, है ना। रस मत एक एक लाइन का रस निकालो। चिंतन माना उसको गहराई में जाओ, मुझे बनना है, मुझे बनना। मंथन माना कैसे बनना है, फिर बाबा से पूछो, बाबा इसका तो समझ नहीं आया मुझे, इसमें इसकी क्या गुह्यता है, आपने ऐसा क्यों बताया, इसमें क्या राज है, इसमें क्या रहस्य है। एक एक लाइन के अनुभव करो, उसकी गहराई में उतर जाओ। और सिमरन माना फिर जो मक्खन निकला उसको आप कार्य में लगाओ। अटेंशन सारा दिन रखना है। फिर सोने के पहले वेंटिलेशन। वेंटिलेशन माना क्योंकि मेरी जो आदतें पड़ी ना, नेचर है ना, मेरे संस्कार कैसे हैं, जो मैंने अभी भी, सपोज मुझे कोई गुस्सा करे सामने से, मेरी कोई इंसल्ट करे तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? कोई सामने मेरी इंसल्ट करे तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? या मन खराब होगा नहीं होगा? बताओ, खराब होगा कि मुस्कुराते रहेंगे? क्या करेंगे बोलो? जो मुस्कुराते रहेंगे वो हाथ उठाओ। सामने से आदमी गाली दे रहा है तुमको, घर वो बाहर वाला नहीं, घर वाली, आपकी वाइफ, आपका पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे आपको गाली दे रहे हैं सामने से, बताओ। जो मुस्कुराते रहेंगे हाथ उठाओ। 1 2 3, बहनों में से उठाओ, माताओं में से उठाओ। देखो गिने चुने 3 4 5 लोग हैं ना, है ना।
तो ये ऐसी स्टेज ना, ऐसी स्थिति होनी चाहिए ना, साक्षी दृष्टा वाली स्थिति होनी चाहिए ना। तो मेरे से जो गलतियां होती है ना, मतलब बाकी सबको फील होगा ना, एटलीस्ट फील तो होगा ना, फील नहीं होना चाहिए, है ना। जो गलती हुई मैंने फील किया, लिखो शाम को, बाबा ये मुझे फील हुआ। 3 लेवल पे हमें स्ट्रेस को वेंटिलेशन में ना, पोता मेल है ना, सच्चाई से 3 लेवल पे। एक तो अपने पर्सनल लेवल पे, पर्सनल मेरे अंदर जो भरे विकार भरे हुए हैं, पुरानी यादें भरी हुई हैं, स्मृतियां भरी हुई हैं, पुरानी आदतें हैं, है ना, पुरानी वृत्ति है, पुरानी भावनाएं हैं, पुराने विचार भरे हुए हैं, वो लेवल में मेरे बार बार आते हैं, है ना, बार बार आते नहीं आते, तो वो लिखो पर्सनल लेवल पे, बाबा आज मेरे मन में ऐसा विचार आया, उसको देखा तो मुझे ऐसे विचार आया, उसने मेरे को गाली दी तो मुझे ऐसा लगा, मेरे अपनी निंदा की तो मुझे फील हुआ, बाबा मुझे वो पुरानी बात याद, उसको देख के अपनी पुरानी बात याद आ गई, है ना। तो अपने पर्सनल लेवल पे मुझसे आज क्या गलती हुई, मैंने गुस्सा किया, किसी को देखा गलत दृष्टि से, या मैंने कोई खाने की इच्छा थी, खाने में वृत्ति आसक्ति आई, ये खा लूँ, ये पहन लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, है ना। किससे कंपेयर करना, ब्रह्मा बाबा से। किससे करना, किसके कुल में जाना है, किसके कुल में जाना बताओ, ब्रह्मा बाबा कुल में जाना ना, नहीं, ब्रह्मा और मम्मा के कुल में जाना है। तो उससे कंपेयर करना कि मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, राइट, मम्मा होती तो क्या करती, तो उनसे कंपैरिजन करके लेटर लिखो, बाबा मुझसे आप तो ऐसे करते थे, मैं तो ऐसे किया, मेरे को तो ये बात फील हो गई। पर्सनल लेवल पे, फिर फैमिली लेवल पे, फैमिली माना परिवार के लेवल पे, सेंटर में जो बहनें रहती हैं सेंटर के लेवल पे, है ना, परिवार माना सेंटर, है ना, सेंटर पे और बहनें रहती हैं और भाई बहन आते हैं, जिज्ञासु आते हैं, उनके लेवल पे भी देखें, है ना। भाई बहनें जो प्रवृत्ति वाले हैं वो अपने घर में पति पत्नी माता पिता भाई बहन बच्चे, उनके लेवल पे देखें। फिर प्रोफेशनल लेवल पे, प्रोफेशनल माना सेवा के लेवल पे, जहाँ भी आपकी सेवा है, लौकिक सेवा जो भी करते हो, वहाँ पे किनसे क्या क्या विचार, क्या क्या टेंशन्स आई, क्या आपने व्यवहार किया, वो लिखो, एक एक बात लिखो, बाबा मेरे से अंदर, ताकि अंश भी दिखाओ, बाबा को सच सच बताओ, बाबा मुझसे आज ये गलती हो गई, बाबा मैंने आज ऐसे कर लिया, बाबा ऐसे हो गया, बाबा ये हो गया। तो बाबा को सच सच पोता मेल दो, फिर साइन कर दो, साइन करके फिर लेटर बाबा को क्या करो, ईमेल करेंगे, फैक्स करेंगे, तो उसका बाबा का जो फैक्स नंबर है ना, हॉटलाइन फैक्स नंबर है 000, है ना, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारे दिन में जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाय 0, है ना, तो आंसर क्या हो गया 0। तो लेटर बाबा के पास गया, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, रखना नहीं है संभाल के, क्योंकि हर बात, जो भी बात हम किसको नहीं बता सकते, हम बाबा को कह सकते हैं। आज भी वो चीज़, वो विधि विधान, एक्चुअली बाबा का, हम ब्राह्मण कौन है, हम विधि विधाता हैं। आज जो कुछ हम कर रहे हैं वो भविष्य में आना विधि विधान बनेगा। आज भी भक्त लोग क्या करते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, एक आदमी अपनी पत्नी को नहीं बताएगा, एक पत्नी अपने पति को नहीं बताएगी, एक बच्चा अपने माँ बाप को नहीं बताएगा, माँ बाप अपने बच्चे को नहीं बताएंगे, कि तू आज भी वो देवता के सामने जा कर के, देवी देवता के सामने जाकर सारी बात लिख देते हैं, कह देते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मैं तो कामी हूँ, मैं तो पतित हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसी हूँ ना, नहीं बोलते हैं। वो हम ऐसे सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देते, दिलाराम से दिल की सच्ची बात करते हैं, ये उसका विधि विधान आज तक चल रहा है। हर बात बाबा को हम आज भक्त आज तक भी सारी बातें जो किसी को नहीं बताते, जाके भगवान के शिव बाबा के सामने या देवी देवताओं की मूर्ति के सामने जाके बता देते हैं, मंदिरों में जाके बता देते हैं, नहीं बताते बताते। हम भी पहले कहते थे ना, माँ बाप को नहीं कहते थे कि तू भगवान को जाके जरूर माफी मांग लेते थे। तो वो विधि विधान है ना, ये विधि विधान हम स्थापन कर रहे हैं। पोता मेल रोज सच्चाई से लिखो, अगर अंदर नहीं लिखा तो अंदर रह जाएगा तो अगले दिन अमृत वेला आपका होगा ही नहीं। सुबह उठते ही जो गलतियां रात 7 दिन में की है ना, जो आपने माफी नहीं मांगी है, वो सुबह उठते ही याद आएगी, विचार को भटका ले जाएगी, कहीं भी ले जाएगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, नींद नहीं आएगी रात में, गहरी नींद नहीं आएगी, सबकॉन्शियस माइंड में भर गया वो आज का किया हो पाप, और वो नींद नहीं है, गहरी नींद नहीं आएगी, रिलैक्स नहीं होंगे, डेल्टा स्लीप नहीं आएगी, अल्फा स्लीप में रह जाओगे, थीटा में नहीं जाओगे। एकदम ऐसे नींद आए, एकदम फ्रेश होके यूं करके उठे एकदम से ना, गुड मॉर्निंग बाबा, और बैठ जाओ उछल के,
है ना, मुँह हाथ धो के ब्रुश करके एकदम बाबा की गोद में बैठ जाए। तो अमृत वेला ऐसा पावरफुल जब तभी होगा जब जिसको सच्चाई से, चाहे 15 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, लिखो। मैं तो देखा, मैंने बहुत बेनिफिट देखा है इसका पिछले 21 साल से, जब से हार्ट का प्रोग्राम शुरू हुआ, कैट प्रोग्राम शुरू हुआ। और हार्ट के ऐसे ऐसे पेशेंट जिनकी ऐसी आर्टरीज ब्लॉक, जिनकी डायबिटीज इतनी खराब, ब्लड प्रेशर इतने साल से बिगड़ा हुआ, 10-10, 5-5, 6-6 गोली खा के ठीक नहीं हो, डायबिटीज 100 यूनिट इंसुलिन लगाएं और गोलियां खा लें, फिर भी शुगर 300-400 रहे हमेशा। ऐसे ऐसे लोग, जब इन्होंने 15 दिन लेटर लिखा ना सच्चाई से बाबा को, तो उनकी शुगर कंट्रोल में आ गई, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, आधी गोली पे ठीक हो गए, इंसुलिन छूट गई और हार्ट की दर्द भी खत्म हो गई, आर्टरीज खुल गई ना। 3 महीने में आर्टरीज खुल गई। ब्लॉकेज जो खुलते नहीं थे, बाईपास नहीं हो सकता था, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती थी, इतने लंबे लंबे ब्लॉक थे, कैसे खुले? अंदर बाहर सेम होना है। क्या होना है? हार्ट की बीमारी किनको होती है? जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। हार्ट की बीमारी क्यों बढ़ रही है? अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर जहर भरा हुआ है, बाहर से बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं। दुनिया से बन के भले दिखाओ, किंतु भगवान से तो बन के बाहर से अच्छा नहीं दिखाओ ना। अंदर जो है वो दिखाओ ना बाबा को, सब कुछ नहीं, अंदर बाहर एक करो ना। तो ये लेटर लिखना सबसे, इसलिए मैं उल्टे 4 नियम चालू कर रहा हूं। तो सबसे अगर आप चाहते हो आपका पावरफुल अमृत वेला हो, मुरली अंदर जाए, तो लेटर सच्चाई से लिखो। सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को दो, एक एक बात का, पर्सनल लेवल पे और किस पे। ये नियम है, एक्चुअली ये चौथा नियम है, क्योंकि सबसे पहला नियम है ये, मैं समझता हूं सबसे पहला नियम ये है। जब तक सच्चाई नहीं होगी, सबसे ब्राह्मणों का पहला धर्म है सत्यता, सच्चाई। सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल मुराद हासिल। अगर वो नहीं है तो फिर हमारा कभी भी बाबा से सच्चा योग लग ही नहीं सकता है, पावरफुल अमृत वेला हो ही नहीं सकता है, गहरी नींद आ ही नहीं सकती है, बाबा की गोद में सोने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा महसूस हो मैं सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा की गोद में जाके सो गया, ऐसा फील ही नहीं हुआ। राइट? कहते घोड़े बेच के सोते हैं, घोड़े बेच के सो जाओ। घोड़ा बेचने का मतलब क्या है? घोड़ा क्यों कहा? हाथी बेच के क्यों नहीं बोला? हाँ जी, भैंस बेच के क्यों नहीं बोला? घोड़ा क्यों बोला बताइए? घोड़ा रात को भी खड़ा रहता है, पता है आपको? घोड़ा कभी बैठता नहीं है जमीन पे। देखा किसी ने घोड़ा बैठा देखा कभी नहीं? किसी ने कभी किसी ने घोड़ा बैठा हुआ देखा जमीन पे? कभी भी, दिन में रात में कभी भी। मन हमारा घोड़े के समान रात को भी खड़ा ही रहता है, रात को भी सोता नहीं है। कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस चालू हो जाता है ना। इसलिए घोड़ा कहा गया। घोड़ा बेचना माना सारा कुछ जो सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, तीनों बाबा को बेच दो माना सच सच बता दो एक एक बात, कुछ भी छोड़ो मत। अगर घोड़ा खड़ा रहा तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो अमृत वेला नहीं होगा। राइट? यही कारण है। सुबह सुबह आके देखो ना, अमृत वेला योग यहाँ पे कराते हैं ना, देखो आधे सो रहे होते हैं, आधे के ज्यादा ही सो रहे होते हैं। वो झटको योग नहीं करते, झटका योग करते हैं। कभी गर्दन आगे, कभी इधर को, कभी इधर को, कभी फिर ऊपर करके सो जाते हैं, मुंह ऊपर करके ना। जैसे ऊपर से सीधा ज्ञान मुंह में ही आएगा सीधा ना, ताकत सारी अमृत सारा मुंह में ही आने वाला है ना। तो क्या करना है? क्या करना बोलो? सच्चाई से लेटर लिखना है, गहराई से। एक A4 साइज के पैड होते हैं, पैड बना लो और हमेशा बेड साइड रखो, बेड पे बैठो, लिखना शुरू करो। सुबह से लिखना शुरू करो, 4 बजे से उठे ना तब से लिखना शुरू। देखना, देखो क्या क्या हुआ। मन अपने लेवल पे, परिवार के लेवल पे और सेवा क्षेत्र में कहाँ पे ऊपर नीचे हुआ, किससे टकराहट आई, किससे ईर्ष्या द्वेष तो नहीं आई, कहीं प्रेशर तो नहीं आया, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर तो नहीं आया, मैं तो नहीं किया, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हर चीज में अपनी मैं तो नहीं की मैंने। देखो है ना, अपनी उनकी सलाह सुनो पहले, और फिर अपनी बात को भी रखो प्यार से। उनकी बात को भी इंपॉर्टेंस दो, है ना। चाहे छोटा बच्चा है, उसकी बात को भी इंपॉर्टेंस दो ना। नहीं तो ये लेटर सबसे इंपॉर्टेंट लेटर। फिर सच्चाई से, पहला तो वेंटिलेशन, पहला पॉइंट है लेटर लिखना। सच्चाई से बाबा को अपना दिल का सच्चा सच्चा पोत हाल सुनाना। खाली ऐसे नहीं, कहीं बाबा के कमरे में कहीं जाके ऐसे बाबा को बोलते हैं, वो ऊपर नहीं पहुंचता है।
संकल्प हमारे सूक्ष्म वतन में नहीं पहुंचते हैं क्योंकि अशुद्ध होते हैं ना अधिकतर, तो किंतु भावना पहुंच जाती है। जब हम लेटर लिखते हैं उसमें भावना होती है, लिखते टाइम सोचते हैं ना, इंटेंस हो जाती है ना, गहराई से भावना सोचते हैं ना, क्या हुआ, उस समय क्या हुआ था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, ये फिर लिखो, मेरे को ऐसा फील हुआ था, तो भावना बन गई ना, वो भावना की वाइब्रेशन बाबा तक पहुंच जाती है। ऐसे बोलने से नहीं पहुंचता है, इसे लिखो, है ना, लिखने से निकलेगा। जब गहराई से जब आपका अंदर शुद्ध हो जाएगा ना, फिर बाद में भावना भी, फिर संकल्प भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं पहुंचते हैं, जब तक विक्रम विनाश नहीं होता तक पहुंचते नहीं है। 50% ज़्यादा, जब ज़्यादा संकल्प विक्रम विनाश हो जाए तो पहुंचने शुरू हो जाए, फिर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी लिखो, ठीक है, तो लिखना शुरू करो। फिर लेटर लिखने के बाद फाड़ के डस्टबिन डाल दो, फिर चार्ट लिखो, घंटा घंटा याद का चार्ट लिखो। 1 घंटे 4 से 5 कितने मिनट याद रही, सच्ची याद रही, यथार्थ याद रही। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। मैं लिखता हूँ, मेरी जेब में हमेशा चार्ट रहता है मेरा, है ना, हमेशा रहता है। अटेंशन रहती है मुझे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बाबा की याद है कि मैं कुछ और ही याद में बोल रहा हूँ, कुछ अपने ईगो में आके बोल रहा हूँ, या कुछ और मन की अपनी बातें बोल रहा हूँ। अटेंशन रहनी चाहिए हमेशा, घंटा घंटा, हर घंटे में अटेंशन। कितने मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट, 35 मिनट। मुरली में भी कितने मिनट याद रही कि बाबा की मुरली सुन रहा हूँ, कौन सुना रहा है, सुनाने वाला कौन, किसके द्वारा सुना रहा है, कहाँ सुना रहा है, किसको सुना रहा है ना, वो अटेंशन रखना है ना। तो वो फिर लिखो, सारे दिन में कितने मिनट टोटल करो, 101 मिनट में, एक घंटे में, एक दिन में कितना होना चाहिए, 480 मिनट, 8 घंटा, है ना, लक्ष्य है ना हमारा। तो एक चार्ट लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद पूरी मुरली पढ़ो आज की, जो आज मुरली सारा दिन मनन चिंतन किया, सारा दिन अटेंशन रखा, देखो मैंने कितना, फिर दोबारा से पढ़ेंगे ना, 10 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट में मुरली हो जाएगी। पढ़ो बाबा ने क्या, मन प्लेन हो जाएगा। देखो जब बैठते हैं ना मुरली वो लिखने, चार्ट लिखने, लेटर लिखने, तो हमारी मान ली मेरी फ्रीक्वेंसी 30 है, मुझे थोड़ी चिंता भी है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो रहा है, आज सब सारे दिन में जो हुआ है। लेटर लिखा, 30 से 10 हो गई, लेटर लिखते लिखते 10 हो जाती है, या 15 हो गई मान लीजिए। और फिर मैंने याद का चार्ट भरा, चेकिंग की ना सारा दिन में कितने मिनट याद रही बाबा के, तो 10 हो गई। फिर मैंने मुरली पढ़ी तो 4 हो गई फ्रीक्वेंसी, विचारों की स्पीड स्लो हो गई, और 4 हो गई। अब 2 मिनट बाबा को याद किया, सोने के 3 मिनट याद किया मुरली पढ़ने के बाद, अब मेरी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, मैं और मेरा बाबा, बस। अब सूक्ष्म वतन क्या है, बाप दादा की गोद, है ना। तो ये जो मेरा कमरा है, जहां जो मेरा बेड है, वो क्या है, गैरेज। बेड क्या है मेरा, गैरेज। गाड़ी कार कहां पे पार्क करते हैं बताओ, कार कहां पे पार्क करते हैं, कहां पे पार्क करते हैं, गैरेज में पार्क करते हैं ना। और ड्राइवर कहां सोता है जाके, गैरेज में सो जाता है क्या। तो हमारा जो बेडरूम है ना, वो तो गैरेज है, और बेड है उस पर उस खड़ा करने की जगह। और हमारा बेडरूम कौन सा है, सूक्ष्म वतन। और हमारा बेड कौन सा है, बाप दादा की गोद। सुना आपने, तो बाप दादा की गोद में जाके सोना है। तो जैसे सोने के बाद 3 मिनट याद करते तो क्या होगा, हमारे संकल्प इतने कम हो गए। सूक्ष्म वतन माना 3 संकल्प, ABC, आत्मा बाबा संबंध। जैसे ही आपने सब ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने सबसे अच्छा, वो ड्रामा इस दुनिया में है। जैसे ही आपने ये अपने महसूस कर लिया कि जो हुआ अच्छा हुआ, सबको माफ़ कर दिया, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, अभी मैं बाबा की गोद में हूँ, बाबा मेरे साथ, हर संबंध से मेरे साथ है, और जो होने वाला है सबसे अच्छा होने वाला है। तो ड्रामा खत्म हो गया, खाली एक एक संबंध की अनुभूति में खो गए, तो सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में पहुँच गए। और 2 माना आनंद, बाप दादा की गोद, तो बस मैं और मेरा बाबा। तो आपको फिर ऐसी बढ़िया नींद आएगी, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। घोड़े, इसे बोलते हैं घोड़े बेच के सोना। सुना, मन खत्म हो गया ना, सूक्ष्म मन भी खत्म हो गया, अब सबकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो गया, अनकॉन्शियस माइंड भी खत्म हो गया, और कॉन्शियस माइंड भी शांत हो गया। अब आप बाप दादा की गोद में सो गए। और बाबा को बोल दो, बाबा मुझे इतने बजे उठा देना, 3:30 उठा देना, एक्यूरेट, बिना अलार्म के, बिना किसी चीज़ के आपका एकदम आँख खुलेगी। और जब उठेंगे ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस समय फिर क्या होगा, मान लीजिए आप रात में 25,000 रुपये अलमारी में रख के सोए, सुबह कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे। रात में चोर नहीं आए तो क्या होगा,
सुबह कितने मिलेंगे? 25,000 मिलेंगे ना, वापस नहीं मिलेंगे या कम हो जाएंगे। तो ये इसको बोलते योग निद्रा है ना, ये होती योग निद्रा। ऐसी नींद आएगी फर्स्ट क्लास, बिना एकदम कॉन्शियस माइंड भी सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड भी सो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड भी सो रहा है, और एकदम एक्यूरेट आप फ्रेश उठेंगे एकदम से, टाइम पे आंख खुलेगी और उठते ही बाबा याद आएगा। ब्रुश करेंगे, ब्रुश करते करते भी बाबा को याद करते रहो, है ना, और बस आराम से फिर फ्रेश होके सोफे पे बैठ के, चारपाई पे नहीं, फिर बैठ के बस बाबा के पास सूक्ष्म वेतन में चले जाओ। सूक्ष्म वेतन में जाने तो हमारी फ्रीक्वेंसी माना क्या? सूक्ष्म वेतन में जाना माना 3 से कम फ्रीक्वेंसी, 4 से कम, सॉरी 4 से कम। और बात, और हमारा अमृत वेले का लक्ष्य क्या है? अमृत वेले का लक्ष्य है पावर ऑफ ब्लिस, आनंद। आनंद, आनंद माना क्या? आनंद माना देह और देह की दुनिया के बंधन के पार। आत्मा रूपी पंछी जो इस पांच भूतों के पिंजरे में फंसा हुआ है, 5 तत्वों के पिंजरे में फंसा हुआ है, देह की दुनिया रूप में फंसा हुआ है, देह के संबंध में फंसा हुआ है, आत्मा रूपी पंछी इस देह और देह की दुनिया के बंधन के पार, टोटल फ्रीडम, बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड, है ना, गोइंग बियॉन्ड। क्या बियॉन्ड का मतलब क्या? देह और देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव संस्कार से भी पार। आत्मा एकदम स्वतंत्र, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में लवलीन हो जाए। बाबा के पास क्या है? बाप दादा के पास उसका बुद्धि भी संपूर्ण पावन सत्व प्रधान है, मन भी पावन सत्व प्रधान है, और संस्कार भी पावन सत्व प्रधान है। अब ऐसी लवलीन अवस्था, ये अमृत वेले का अर्थ है। ऐसा अमृत वेला होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी बुद्धि में सिर्फ बाबा, मैं, आत्मा और बाबा, बस 2 ही चीज रह जाए। उस संबंध में लवलीन हो जाए, कोई दुनिया की बात, कोई दुनिया का संकल्प, देह का कोई संकल्प, देह का भान भी ना रहे। इसलिए महारथी और आम बच्चों में क्या विशेषता? महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे में क्या विशेष? प्यादे की क्या डेफिनेशन है? महारथी जो अमृत वेला उठते ही जंप लगा के बाप दादा की गोद में बैठ जाए और पूरा 45 मिनट बाबा की गोद में रहे। और घोड़ेसवार क्या करते हैं? घोड़ेसवार बहुत युद्ध करके, है ना, लगाम वगाम खींच की कोशिश करता है। कभी घोड़ा इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है, कभी इधर को भागता है ना, मुश्किल से वो पहुंचता है ना। फिर घोड़ा ऊपर भी हरकत करता है, फिर नीचे आना पड़ता है। और प्यादा तो नीचे ही रहता है, यहीं पे सोता रहता है, लड़ाई करता रहता है, यहीं पे लड़ाई, नींद से लड़ाई करता रहता है वो प्यादा। तो क्या बनना है? महारथी, घोड़ेसवार या प्यादा? जो महारथी बनना चाहते हैं हाथ उठाओ, ऊंचा। बाकी सब घोड़ेसवार। ऐसा है ना, पावरफुल अमृत वेला। और जब अमृत वेले के समय जब हमारा बाबा और बाबा की गोद में जब अनुभव कर रहे हैं ना हम एक संबंध का, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, सत्य की समझ मेरे अंदर आती और ज्ञान आता जा रहा है, सत्य की समझ मेरे अंदर बैठती जा रही है, मैं सचमुच फील हो रहा है मैं आत्मा हूं, पवित्रता फील हो रही है। पवित्रता माना अब मेरे अंदर एक ऐसी सूक्ष्मता फील हो रही है, बस मैं आत्मा हूँ, हम सब आत्माएं हैं। मेरी घर में जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, मेरे साथी हैं, काम कर, सब आत्मा है, सब कोई गलत नहीं है, सब एक्यूरेट है। उनके भी सरल संबंध बाबा से है, और जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो उन्हें सबसे अच्छा। पवित्रता ऐसी अंदर से, और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव रियल में लगता खत्म हो गया। फीलिंग आती मेरा सारा लगाव बाबा के साथ है, लगाव का रस बाबा से आता है, झुकाव का रस बाबा से आता है, प्रभाव का रस बाबा से आता है। तो जितना बाबा के साथ का प्रभाव महसूस होता है, उतना दुनियादारी का प्रभाव, अलौकिक का संबंध संपर्क का प्रभाव खत्म होता जाता है, लगाव झुकाव खत्म होता जाता है। तो उस आनंद की स्थिति में अनुभव होता है। क्या क्यों कैसे खत्म हो जाता है? पवित्रता। क्या क्यों? पवित्रता माना ब्राह्मणों की पवित्रता माना क्या क्यों कैसे खत्म। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसे कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों कैसे करते हैं, इतने साल से ऐसे ज्ञान में है तो भी ऐसे करते हैं, ये भी अपवित्रता है। तो लगाव झुकाव प्रभाव टकराव अपवित्रता है, और ये इसमें विनाश होने लगती है बाबा की गोद में बैठने से। अनुभव होने लगता है ना, अनुभव की अथॉरिटी बनने लगते हैं, शांति आने लगती है, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, वर्तमान में बाबा से कंबाइंड रहते हैं। बाबा मेरा है सोचता है, सोचता ही कुछ नहीं है, और मैं सारा दिन सोचता ही रहता हूँ। सोच खत्म, सोच एकदम वर्तमान सोच, यथार्थ सोच आने लगती है, एक्यूरेट सोच। रूहानी प्यार महसूस होने लगता है, बाबा मुझसे कितना प्यार कर रहा है, बेहद का प्यार ना।
ऐसे फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगी। अतीन्द्रिय सुख माने इच्छा खत्म हो जाती है, बाबा मिला सब कुछ मिला, पाना था सो पा लिया, संतुष्टता आ गई, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति है महसूस होती है। और लवलीन स्थिति का तो अनुभव कर ही रहे हैं। और जब ऐसा अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव होता है तो हमारे अंदर शक्तियाँ आने लगती हैं। शक्तियाँ कौन सी? सत्य को परखने की शक्तियाँ आने लगती हैं। सत्य क्या है? ये सत्य है, मुझे यही चाहिए था बस। विजुलाइज करने की बात है क्या? मैंने विजुलाइज किया क्या? रियलाइज करें ना, प्रैक्टिकली अनुभव करें। बाबा और बाबा की मुरली को रिवाइज करके रियलाइज कर रहे हैं एक लाइन। तो अब मैं कुछ विजुलाइज नहीं कर रहा हूँ, रियल बाबा की गोद में बैठा हूँ। मैं अपना बाबा नहीं बनाया, विजुलाइज करके कल्पना नहीं की मैंने, रियल में अनुभव कर रहा हूँ, है ना। तो वो अनुभव मेरे को है, सत्य को परख लिया बस। अब मुझे यही यथार्थ निर्णय कर लिया, मुझे उसमें दिव्यता आ गई। अब मेरी विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ गई। बड़ी बात छोटी कर ली मैंने, सारी दुनिया से समेट के बुद्धि को सार में ले आया। बस मैं आत्मा हूँ, मुझे तो बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर मन बुद्धि को समेट के बिंदु बन के परमधाम घर में बिंदु बाप से कंबाइंड हो जाओ। समेटने की शक्ति, वो करंट आनी शुरू हो गई और सहन करने की शक्ति आ गई, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई। अब मेरी बुद्धि मन बुद्धि से भी उपराम हो गई। अब मैं आत्मा बिंदी परमधाम घर में बाबा के साथ कंबाइंड हो गई। ये मेरी बीज रूप अवस्था है। मेरे विक्रम विनाश होने शुरू हो गए, क्योंकि अमृत वेले ही विक्रम विनाश हो सकते हैं। बाद में तो हम कभी कर लेंगे जब परफेक्ट अवस्था हो जाएगी। कि तो अभी शुरू माना जब तक हमारे विक्रम विनाश जो करने का टाइम है ना, वो तब तक हमें परमधाम में ही जाके करने पड़ेंगे विक्रम विनाश। और वो अमृत वेले ही पॉसिबल है, क्योंकि वो स्टेज जब गहरी नींद माना 3 से कम संकल्प। तो जब 3 से कम संकल्प हमारे होते हैं तो फिर हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। और वो सुबह सुबह हम अमृत वेले ही कर सकते हैं। दिन में हमारे 15 संकल्प चलते हैं, 20 संकल्प चलते हैं 1 मिनट में, 30 भी चलते हैं। उस समय कितना भी कोशिश करो आप 3 पे पहुंच नहीं सकते। इसलिए अमृत वेले का समय वो समय है, अगर आपने सही ढंग से लेटर लिखा है बाबा को सच्चाई से, चार्ट भरा याद का, मुरली पढ़ी है और सोने के बाद 3 मिनट बाबा को सच्चाई से याद करके सोए हो, तो आप देखोगे अमृत वेला इतना कल ही करके देखना आप कितना पावरफुल अमृत वेला आपका होगा। ऐसा पावरफुल होगा 45 के 45 मिनट आनंद की स्थिति रहेगी और बीच में आप अमृत परम धाम में पहुंच जाओगे। वहाँ विक्रम विनाश हो जाएगा, डिलीट होने लगेगी मेमोरी फ्रीक्वेंसी 1 से कम। परम धाम ना 1 से कम, एक भी संकल्प से भी कम। संकल्प चलने बंद हो गए। कुछ समय ऐसा लगेगा संकल्प चलने ही बंद हो गए, कोई संकल्प ही नहीं आ रहा। उससे भी पार चले गए, उसमें डिलीट होती जाएंगी पुरानी मेमोरी। डिलीट माना सब मर्ज होती जाएंगी पुरानी मेमोरी से। फिर उस दिन देखेंगे आप सारा दिन जो कोई गलत व्यक्ति मिले थे ना, कल आपको उसको देख के गुस्सा आया था, उसने गिलाने की आपको फील, आज आपको फील ही नहीं होगी। वो व्यक्ति मिलेगा, आपको लगेगा ये तो मेरा बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारी बहन है। प्रैक्टिकली ऐसा महसूस होगा। तो ये निशानी विक्रम विनाश होने की, राइट। तो ऐसा पावरफुल अमृत वेला करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। और फिर 8 बजे तक जब ये आप ऐसा पावरफुल आनंद की स्थिति का अमृत वेला करेंगे तो आपके 18 हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस में, जो दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, जहाँ आत्मा की सीट भी है, वहाँ पर हमारे 9 हार्मोन्स वहाँ से निकलते हैं, 9 फैक्टर्स निकलते हैं। और 9 फैक्टर्स बैलेंस में निकल जाते हैं। हमारे शरीर में बीमारियाँ हैं, हमारे शरीर में जो नई सेल्स बन रही हैं, पुरानी सेल्स मर रही हैं, हमारी ग्रोथ हार्मोन, हमारे जो मेल फीमेल हार्मोन्स हैं, हमारे जो थायराइड का हार्मोन है, थायराइड का फैक्टर है ना, हड्डियाँ कितनी मजबूत होंगी, हमारा शुगर लेवल कैसे सेट होगा, वो सारा कंट्रोल ऊपर से होता है ना। अगर आपने वो ऐसा आधा घंटा आनंद की स्थिति का अनुभव कर लिया तो वो हार्मोन 9 फैक्टर और पिट्यूटरी से 8 और पीनियल ग्लैंड से नींद का हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, इतना बैलेंस में निकल आएगा कि आपके देखेंगे सारा सिस्टम ऐसे रिलैक्सेशन मोड में आ जाएगा। वो आनंद की स्थिति में जैसे आएंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ दो तारे हैं हाइपोथैलेमस में, लाल तार, हरी तार। एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाली तार है, एक रिलैक्सेशन सिस्टम वाली तार है। रिलैक्सेशन में शांति का तार है, एक अशांति की तार है। एक टेंशन वाली तार है और एक शांति वाली तार है। उससे सारे शरीर का कनेक्शन है, आंखों का भी कनेक्शन है, नाक कान मुख का भी कनेक्शन है, दिमाग की सेल्स का भी कनेक्शन है, पूरे बॉडी के एक सेल का कनेक्शन है। 80,000 अरब कोशिकाएं। वो सारी बॉडी में क्या आ जाएगा, आंखों में भी, नाक में भी, कान में भी, दिमाग में भी, दिमाग की एक सेल में भी, पूरी हार्ट की सेल्स में भी, लंग्स में भी, फेफड़ों में भी, पेट में भी, सब जगह, हाथों में भी, घुटनों में भी, हर जगह एकदम ऐसी शांति की वाइब्रेशन सारी छा जाएगी।
और पूरे हार्मोन्स, थायराइड का हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, पेनक्रियास का हार्मोन, इंसुलिन निकलता है ना, एडिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो सब के सब बैलेंस में निकलने शुरू हो जाएंगे, सामंजस्य, हार्मनी में निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये अमृत वेला का महत्व है। पर वो कौन कर सकता है अमृत वेला? जो सच्चाई से लेटर लिखेगा बाबा को, चार्ट भरेगा, मुरली पढ़ के, है ना, आधा घंटा ये पुरुषार्थ करके सोएगा, वो फिर कर सकता है। जो रात को अलबेला होकर सोएगा वो नहीं कर सकता। ठीक है, रात को अलबेला होकर सोए तो रात में फिर कैसा होगा? नींद भी ऐसी आएगी। इसलिए कहते हैं जो दिनचर्या में टाइट है वो सारा दिन लाइट रहता है, और जो दिनचर्या में लाइट रहता है वो सारा दिन दिनचर्या में टाइट रहता है। टाइट माना दुखी रहता है। क्या करना है? दिनचर्या में टाइट बनना है कि क्या करना है? लाइट बनना है। लाइट रहना ना, तो दिनचर्या में टाइट बन। टाइट माना अमृत वेला, रात का लेटर सच्चाई से लिखो, पावरफुल अमृत वेला करो, और मुरली उठते ही आधे घंटे बाद हमारे यहाँ से हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस। इससे हमारे जो उठते ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड बनी है, किडनी के ऊपर होती है दोनों तरफ ना, उससे कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है उठते ही। जो भी विचार हम करते हैं, जो भी भावना हमारे अंदर आती है, जो भी वृत्ति आती है, दृष्टिकोण, या जो भी दृष्टि से हम दूसरे को देखते हैं, घर में भाई बहनों को या सेंटर पे देखते हैं, या जो भी स्मृति हमारे अंदर आती है, जो भी बातें याद आती हैं, उसके आधार पे, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके आधार से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलना शुरू होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन कॉर्टिसोल सिर्फ हमारे लिए बना है, हमारे जीवन के चैलेंज को फेस करने के लिए बना। हमें जो कार्य व्यवहार करना है, सारा दिन कार्य करना, उसके लिए बना हुआ है, सबके लिए नहीं बना हुआ है। इसलिए 8 बजे तक मेरी बुद्धि सिर्फ मेरे अंदर फोकस रहनी चाहिए, और पॉजिटिव मेरी टीम, इसको मैं टीम कहता हूं। टीम माना T फॉर थॉट्स, E फॉर इमोशंस, A फॉर एटीट्यूड्स, M फॉर मेमोरीज। ये चारों मेरी टीम पॉजिटिव रहनी चाहिए 8 बजे तक। और मुरली क्या है? 100% पॉजिटिव टीम है। मुरली में क्या भरा हुआ है? 100% पॉजिटिव संकल्प भरे हुए हैं, पॉजिटिव भावनाएं भरी, शुभ भावनाएं भरी हुई है, शुभ संकल्प है, शुभ भावनाएं हैं, और शुभ वृत्ति है, और शुभ स्मृतियां हैं। बच्चे, तुम देवता थे, तुम लक्ष्मी नारायण थे, तुम हंस थे, तुम्हारे सतयुग में सोने के हीरे के जवाहरात के महल थे, तुम निरोगी काया तुम्हारी थी, कंचन काया थी तुम्हारी, तुम कितना प्यार से रहते थे, तुम कितने मीठे थे। तो बाबा हमको याद दिलाता है, नहीं दिलाता है? तो एक्चुअली अमृत वेला करते ही मुरली पढ़ लेनी चाहिए उस दिन की। और फिर स्नान करते हुए भी, ब्रुश करते हुए, शेव करते हुए, जो भी कार्य कर रहे हैं, फिर उसी का मनन चिंतन मंथन करते रहना चाहिए। और सेंटर में आके फिर 8 बजे तक मुरली सुनो। तो ये जो हार्मोन निकलता है, ये 8 बजे तक निकलता है, 8 बजे इसकी पीक होती है। तो अगर 8 बजे तक आपने 100% ये इसको किया, 100% पॉजिटिव रखी, तो क्या होगा? आपका ये कॉर्टिसोल हार्मोन इतना बैलेंस में निकल जाएगा कि आपका सारा दिन शांति, प्यार, खुशी से काम होगा। अगर आपने एक भी विचार नेगेटिव लेके आ गए 8 बजे तक, एक भी भावना अपने प्रति या किसी के प्रति नेगेटिव लेके आ गए, एक भी वृत्ति नेगेटिव आ गई, किसी को पुरानी बात नेगेटिव याद कर ली, तो फिर ये हार्मोन इतना ज़्यादा निकल जाएगा कि सारा दिन जल्दी चिंता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन अपने आप आता रहेगा। और यही कारण है हम बाबा के बच्चे सुबह से लेकर के 8 बजे तक ना टीवी देखते हैं, ना मोबाइल देखते हैं, ना अखबार देखते हैं। बाबा ने इसका मना किया हुआ है। 4 से 8 सिर्फ एक बाबा और बाबा की याद होनी चाहिए, और बाबा की मुरली की याद। 2 ही चीज़ सत्य हैं, बाबा और बाबा की मुरली। ये 2 ही चीज़ पे फुल टेंशन होना चाहिए। ठीक है, पक्का? तो देखो फिर ये हमारा हार्मोन, ये जो हार्मोन्स है ना, 8 बजे तक आपने किया ना, तो क्या होगा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। पिट्यूटरी पीनियल 2 ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड एनर्जी की ग्लैंड है। पैराथायराइड हड्डियों की ताकत के लिए ग्लैंड है। पेनक्रियाज इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए है, इंसुलिन शुगर कंट्रोल करने के लिए। पेनक्रियाज स्ट्रेस के लिए, चैलेंज को फेस करने के लिए। और हमारे मेल फीमेल ग्लैंड, ओवरी या टेस्टिस, ये 7 ग्लैंड है ना हमारी बॉडी की। और आपने अगर आनंद यहाँ आ गया और 8 बजे तक आप पॉजिटिव रहे, टीम, ये अमृत वेला और मुरली इतनी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट कर ली, तो क्या होगा? आपका ये हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, जैसे सारेगामा पाधा निसा होता है ना, एकदम ये म्यूजिक, आपका जीवन संगीतमय बन जाएगा। आपका जीवन लगे संगीत है, म्यूजिक है, आपका लाइफ म्यूजिक है। आपको ऐसा फील होगा सारा दिन। ठीक है, तो अमृत वेला और ये मुरली अगर एक्यूरेट हो गई ना आपकी, और ऐसा फील होगा बाबा की गोद में, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुन रहा हूँ, देख भी रहे हैं बाबा को, चित्र को भी देख रहे हैं, सामने बहन जी को भी देख रहे हैं, और मुरली लिख भी रहे हैं, पूरा एब्जॉर्ब,
पूरा 1 घंटा पूरा एब्जॉर्ब है, तो अंदर मुरली एकदम छप जाएगी। फिर सारा दिन टेंशन रहेगा, मनन चिंतन अपने आप, मुरली जेब में रखो, सारा दिन बार बार निकाल के देखते रहो, और सोने के पहले फिर लेटर, चार्ट, मुरली और याद करके सो जाओ। ये 4 नियम है, 4 गोली हैं रोज खाने। कौन कौन सी गोली है? पहला अमृत वेला, दूसरी गोली मुरली, तीसरी गोली अटेंशन। अटेंशन में 4 बातें, मनन चिंतन मंथन सिमरन, और चौथी गोली वेंटिलेशन। सच्चाई से बाबा को पोता मेल दो, चार्ट भरो, मुरली पढ़ के बाबा की याद में सो जाओ। तो 4 नियम, 4 मर्यादाएं। टाइम पूरा हो गया वैसे, मैं चलो 2 मिनट 5 मिनट बता देता हूँ। 4 मर्यादाएं कौन सी हैं, 4 परहेज कौन से हैं। अमृत वेला तभी लगेगा जब ये परहेज ठीक होगा, तो मुरली तभी अंदर जाएगी जब परहेज ठीक होगा, तो अटेंशन तभी रहेगा जब परहेज ठीक होगा, तो और लेटर सच्चाई तभी लिखा जाएगा जब परहेज ठीक होगा। तो परहेज पहला पवित्रता, पवित्रता है। पवित्रता माना हम ब्राह्मणों की पवित्रता, स्थूल पवित्रता की बात नहीं है। स्थूल तो हम ही, ब्रह्मचारी तो हम ही, उसकी कोई पुरुषार्थ की ज़्यादा बात नहीं। हमने छोड़ दिया वो बात, देखनी बंद कर दी है ना, सोचना ही बंद कर दी। अब ब्राह्मणों की पवित्रता कौन सी है? ब्राह्मणों की पवित्रता किसी भी देहधारी से लगाव ना हो, किसी देहधारी की तरफ झुकाव ना हो, किसी के प्रभाव में मत आओ, है ना, किसी की टकराव किसी के ना हो। लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव, ये सबसे बड़ी अपवित्रता है आज के अंदर, ब्राह्मणों के अंदर। ये निकाल दो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और किसी बात में क्या क्यों कैसे मत करो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बनो। तो पहला जो है, हाँ बस पहला ये वाला परहेज करना, ठीक है। दूसरा परहेज शुद्ध सात्विक भोजन। अगर भोजन हमारा शुद्ध सात्विक है, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में आपको भले कोई कितना भी कैसा भी टेस्टी भोजन, आसक्ति ना हो, 7 गुणों को बढ़ाने वाला। कितना भी योग कर लेना, अगर आप पराठा पकौड़ा समोसा खाओगे तो आपका योग लगेगा नहीं, आलस आएगा। आगे, अच्छा, ओके। और तीसरा है सत्संग, बाबा और मुरली का संग। चौथा दैवी गुणों की धारणा। ओके, तो 4 हैं ये परहेज। जितना परहेज ध्यान से करोगे उतना आपका योग लगेगा। अच्छा, ठीक है। ओम शांति।